जाएगा। अभी मैं, आप पत्रकार लोग हैं, यहाँ पे आम जनता खड़ी, मैं इनसे पूछता हूँ कि फ्रीडम फाइटर से कौन सा देश का माहौल खराब होगा। आज हम सब जो खड़े हैं, आप सब जो खड़े हैं, उनकी कुर्बानियों की वजह से खड़े हैं। आज जो देश आजाद हुआ उनके वजह से हुआ, तो आज हम देश के आजादी के टाइम हम उनका फोटो नहीं लगाएंगे तो किसका फोटो लगाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन यही था प्रशासन से, जो अधिकारी थे बालू सर, कि भाई इनलीगल सिर्फ आपको फ्रीडम फाइटर्स दिख रहे हैं और जो दूसरे बोर्ड यहाँ बैनर्स लगे आपको वो इलीगल नहीं दिख रहे। अगर आपको कार्रवाई करना है, अगर आप मानते कि इलीगल है जो भी है, तो आप सबका निकालो एक ही टाइम पे। आप सिर्फ बराबर सेलेक्टेड फोटो सेलेक्टेड जगह पे जाके आप निकाल रहे हो, और ये सुबह से पुलिस प्रशासन हमको परेशान कर रही है। फ्रीडम फाइटर्स के इनको भी मालूम है, क्या हिस्ट्री नहीं पढ़े कि कौन फ्रीडम फाइटर्स है। उसमें सबके फोटोज है, उसमें छत्रपति शिवाजी के बाय शंकर मंदिर में बैनर फाड़ा गया फ्रीडम फाइटर्स का। ये क्या, ये तौहीन नहीं है उनकी फ्रीडम फाइटर्स की। हम बोले आप उनके लिए एफआईआर दर्ज करो, तो हमको बोला जाता है कि उनके ऊपर अगर एफआईआर होगी तो आप पे भी एफआईआर होगी। अरे हम पे क्यों एफआईआर होगी? जो फ्रीडम, हाँ हमारे ऊपर एफआईआर होगी तो चलो, हमको प्रॉब्लम नहीं है एफआईआर से, भी हमारे को बहुत एफआईआर है। लेकिन फ्रीडम फाइटर्स ने जो बैनर्स फाड़े हैं उनके ऊपर तो एफआईआर जरूरी है, क्योंकि देश के आजाद जो फाइटर्स थे उनके ऊपर उन्होंने तौहीन किया। और हम यहाँ पे आए तो बालू सर बोले कि हमको ऊपर से ऑर्डर आया, और बालू सर का कहना है साहब कि इससे मुमरा का माहौल खराब होगा। बताइए, आपसे क्वेश्चन है कि फ्रीडम फाइटर से माहौल खराब हो सकता? सीनियर साहब का क्या कहना है? फिर वो बोले कि सीनियर साहब ने मेरे को बोले, तो उन्होंने हमको यहाँ पे लेके, हम यहाँ पे आए, सीनियर साहब ने भी यही बोले कि भाई मेरे को ऊपर से कॉल आया, गाँव कैसे मेरे को कॉल आया। अब आप बताओ, यहाँ पे 20 लाख की आबादी है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, वो सेलिब्रेशन करने के लिए लोग बच्चे बड़े सब आएंगे रोड पे, अपने अपने तिरंगा होइस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो इनके फोटो से क्या हो सकता? हमने सर से, सीनियर शिंदे साहब से हमने पूछा तो बोले वो नहीं, मैं बताऊंगा। हमने रिप्लाई मांगा कि आप रिप्लाई लेटर लिख के दे दो कि आप ये फ्रीडम फाइटर्स के फोटो नहीं लगा सकते, बोले वो नहीं लगा सकते। सर ने यहाँ तक बोले कि आपको महापुरुष का फोटो कोई नहीं लगाएगा। ये कोई जवाब हुआ इसका? दोस्तों, आप देख रहे हैं नया इनकलाब टीवी न्यूज। इसके पहले हमने आपको खबर बताई थी कि किस तरह से स्वतंत्रता सेनानी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर लगा बैनर मनपा ने जबरन उतारा, जबकि उस बैनर पर दूसरे कई मुस्लिम और गैर मुस्लिम फ्रीडम फाइटर की तस्वीरें लगी हुई थी। लेकिन जब उनसे एसडीपीआई ने, जिन्होंने बैनर्स लगाए थे, सवाल पूछे कि आखिर किस वजह से आप ये तस्वीर उतार रहे हैं, तो उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था, बल्कि मनपा और पुलिस प्रशासन ये कह रहे थे कि हम ये कार्रवाई पर सवाल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद एसडीपीआई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुमरा प्रभात समिति के सहायक आयुक्त बालू पिचड़ के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि आखिर किस वजह से आपने बैनर उतारे हैं, तो उनके पास भी इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। कभी उन्होंने कहा कि मुमरा पुलिस की तरफ से हमें कॉल आया था, कभी कहा कि शहर का माहौल खराब हो सकता है इसलिए हमने बैनर उतारे हैं, लेकिन कोई भी स्पष्ट जवाब उन्होंने नहीं दिया। उनसे ये पूछा गया कि आप ये बताइए, क्या कानूनी तौर पर आप साबित कर सकते हैं कि टीपू सुल्तान शहीद एक फ्रीडम फाइटर नहीं है? अगर कानूनन ये साबित हो जाता है तो हम ये बैनर्स नहीं लगाएंगे, बल्कि बैनर लगाने वालों को रोकेंगे भी। एसडीपीआई की टीम और खुद एएमसी बालू पिचड़ मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे और मुमरा पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे से मुलाकात की। जिसके बाद एसडीपीआई की टीम ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे सर का कहना है कि ये तस्वीर लगने से शहर का माहौल खराब होगा, इसलिए आप ये तस्वीरें लगाना चाहते हैं तो अपने घर में लगाइए, रोड पर आप ये तस्वीरें नहीं लगा सकते। ये किस तरह की बात उन्होंने कही है, ये सवाल एसडीपीआई की टीम ने उठाया है। एसडीपीआई के एडवोकेट सरफराज ने सवाल उठाया कि आखिर किस तरह से फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीरें लगाने पर विवाद पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसका जवाब मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे को भी देना होगा कि किस वजह से फ्रीडम फाइटर्स की तस्वीरें लगाने पर उनको ऐतराज है। उनका कहना है कि शायद एक मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी टीपू सुल्तान को लेकर यह विवाद है और जिस तरह की नफरत उनको लेकर फैली हुई है, उसी के चलते कोशिशें की जा रही हैं। हम आपको स्क्रीन पर एक आरटीआई दिखा रहे हैं जो पुणे में डाली गई थी, और जो विवाद टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को लेकर चल रहा है उसका जवाब इस आरटीआई में आपको मिल जाएगा। इस आरटीआई में साफ तौर से लिखा हुआ है कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जय जयकार करना, क्योंकि वह एक स्वतंत्रता सेनानी है। इस पर किसी भी तरह की कोई एफआईआर नहीं अब तक हुई है, कहीं भी इसका रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही साथ उनका बैनर लगाना, पोस्टर लगाना, उनकी जयंती करना, उनकी जयंती मनाना, इसको भी लेकर अब तक किसी भी एफआईआर का सबूत पुलिस के पास नहीं है। ये इस आरटीआई में साफ साफ तौर पर लिखा है। तो आखिर वो कौन लोग हैं जो इस तरह के विवाद को पैदा कर रहे हैं? शहर में 10 जगहों पर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर वाले, आजादी की मुबारकबाद देने वाले बैनर्स लगे हुए थे, लेकिन उन बैनर्स को कहीं फाड़ दिया गया, कहीं मनपा द्वारा उतरवाया गया। प्रशासन इसका जवाब नहीं दे रहा है। प्रशासन से बस इतना सवाल है कि आप कानूनी तौर पर यह साबित करें कि टीपू सुल्तान, जो कि देश के पहले फ्रीडम फाइटर्स में से एक है, वो कहीं से स्वतंत्रता सेनानी नहीं है।
अगर कानून हमें कहता है कि हम इस चीज को ना लगाए, ये पोस्टर्स को ना लगाए, तो फिर हम इसको बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इस पर कौन सा विवाद होता है, इसका भी जवाब प्रशासन को देना चाहिए। इस तरह के सवालात प्रशासन से एसडीपीआई ने किए हैं। अब देखते हैं कि इसका क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। वफा भाई, क्या मामला आज हुआ था? ममरा पुलिस स्टेशन आप सभी लोग आए थे, कुछ बैनर वगैरह लगाए गए थे, मनपा ने कार्रवाई की, पुलिस स्टेशन आए थे, पुलिस से क्या बात की? सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को सलाम अर्ज़ करता हूँ। एक सीधी बात है कि 15 अगस्त के मौके पर हमने जो बैनर लगाए थे वो फ्रीडम फाइटर के बैनर थे, जिसके अंदर तमाम हिंदुस्तान के मुस्लिम गैर मुस्लिम तमाम फ्रीडम फाइटर के उसमें फ़ोटो थे, और वो एक सोच समझ के साजिश के तहत उसको उतारा गया। यानी कि और सारे बैनर्स लगे हुए हैं जो पार्टी के लेवल पे है, एनजीओ के लेवल पे, वो सारे बैनर है। सिर्फ ये बैनर जिसके पर कोई उसका नाम नहीं है, किसी पार्टी का नाम है, और सिर्फ फ्रीडम फाइटर के फोटो से उस चीज़ को टारगेट करके उतारा गया। मतलब ये क्या है? ये शहर के अंदर गंदा माहौल फैलाना चाहते हैं, माहौल को खराब करना चाहते हैं। ये कौन लोग हैं? हमने जब अंदर बात की तो बोले माहौल खराब होगा। फिर हम शहर के रहने वाले, हमसे माहौल खराब होगा कि कौन दूसरे लोगों से माहौल खराब होगा? तफसील बताएं। बालू टीचर साहब के कारपोरेशन भी आप गए थे जी। वहाँ से वो आपके साथ पुलिस स्टेशन भी आए, हाँ। वहाँ उन्होंने क्या कहा और सीनियर साहब ने क्या देखो, कहा? भालू पिक्चर के पास पहले तो जो पुलिस उतार रही थी उन्होंने कहा कि हमको म्यूनसिपैलिटी की तरफ से आदेश आया है। जब हम वहाँ भालू पिक्चर के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमको पुलिस स्टेशन से आदेश आया है। पुलिस स्टेशन के पास गए तो उन्होंने कहा कि हमको पीछे से आदेश आया। शहर हमारा, आवाम हम रहने वाले, यहाँ के आदेश बाहर वाले कौन देने वाले? जब हमको शहर की चीज में तकलीफ नहीं है, वो हमारे फ्रीडम फाइटर है, हमको उससे तकलीफ नहीं है, तो बाहर वालों को कौन होते जिनको तकलीफ हो रही है? नहीं, ये भी कौन पता है चला है, ये? सिर्फ वही एक बैनर निकाला कौन है वो जिनको तकलीफ हो रही है? जब हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमको तकलीफ नहीं है, तो बाहर वालों की तकलीफ से हमारे यहाँ के बैनर क्यों उतारे जा रहे हैं? ये हमारा उनसे पूछने का सवाल था। बोले हम ये नहीं बता सकते जी। उन्होंने बताया। हाँ सरफराज साहब, हाँ, असल क्या वजह थी बैनर उतारने की? क्यों उतारा गया बैनर? आप लोग क्यों आए हैं? देखिए, पहली बात क्या बैनर तो जो आप ज्यादा- सबको पता है कि 15 अगस्त आ रहा है, देश आज़ाद हुआ था, सब खुशी का माहौल है। तो इस खुशी के माहौल में हमने एक फ्रीडम फाइटर्स के फोटोज लगाए। वो फ्रीडम फाइटर्स में ऐसा नहीं कि किसी को वो देख के मतलब उसमें तकलीफ हो। आप यहाँ देखेंगे वीडियो में, ये देश का मैप है इंडिया का, और ये इस बैनर मैप- आप हमको भेज दीजिए। हाँ, इस मैप में आप देखेंगे सबके पूरे फ्रीडम फाइटर्स के फोटोज है। टीपू सुल्तान के भी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के भी है, जो हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत काम किए, पूरे हिंदुस्तान के लिए भी काम किए। गांधी जी का भी फोटो है। तो ऐसे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे हमने उनका फोटो लगाया। उसमें हमारी पार्टी के किसी का भी फोटोज नहीं है, सिर्फ हमारी पार्टी का नाम है। लेकिन ये कल रात से हम देख रहे हैं कि लोग उधर घूम रहे हैं बैनर्स के लिए, और आज सुबह में पुलिस स्टेशन से 2 हवलदार लोग आए और ये बैनर उतारना चालू कर दिए, जो गलत है। तो इनसे पूछा भी गया, भाई आपको ये बैनर उतारने की कौन परमिशन दिया? तो बोले हमारे पास लेटर है, लेटर दिखाने की भी बात कर रहे, तो लेटर दिखा भी नहीं रहे, ना उसकी कॉपी दे रहे, ना व्हाट्सएप पे वो हमको सेंड कर रहे, खाली आगे बोले बस इससे देश का माहौल खराब हो जाएगा। अभी मैं, आप पत्रकार लोग हैं, यहाँ पे आम जनता खड़ी, मैं इनसे पूछता हूँ कि फ्रीडम फाइटर से कौन सा देश का माहौल खराब होगा? आज हम सब जो खड़े हैं, आप सब जो खड़े हैं, उनकी कुर्बानियों की वजह से खड़े हैं। आज जो देश आजाद हुआ उनके वजह से हुआ, तो आज हम देश के आजादी के टाइम हम उनका फोटो नहीं लगाएंगे तो किसका फोटो लगाएंगे? सरफराज साहब से एक सवाल ऐड करना है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी हर मोबाइल पे इस वक्त बोल रहे हैं 9 अगस्त से 15 अगस्त तक तिरंगा जो है ये मनाने का, और ऐसे माहौल में आपने लगाया, तो क्या वजह है? पुलिस ने जो बताया, किसके फोटो पे एतराज था वो? लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो बोल रहे हैं कि हर घर तिरंगा, तो हर सब अमल भी कर रहे हैं, छोटे से लेके बच्चे से लेके बूढ़ों से लेके सब अपने अपने हिसाब से वो फेस्टिवल की तैयारी करें इंडिपेंडेंस डे की। तो हमने भी हमारी पार्टी की तरफ से ये एक अच्छा स्क्रिप्ट तैयार किया कि भाई हमको फ्रीडम फाइटर्स को शो करना है। जो आवाम फ्रीडम फाइटर्स को भूल गई या जो जानती नहीं है, तो उनका हम चेहरा डिस्प्ले करें ताकि लोग समझे कि ये इतने लोग थे जो आजाद देश को कराए। ये जो अंग्रेजों के गुलाम, जो अंग्रेज लोग यहाँ पे राज करने आए थे, इनको यहाँ से भगाए, तो इनकी सब कुर्बानी है। चाहे महाराष्ट्र के आप हमारे देश के जिसके भी बोलो फ्रीडम फाइटर्स में, छत्रपति शिवाजी का बोलो, महात्मा गांधी का बोलो, जवाहरलाल नेहरू का बोलो, जितने भी जो अंग्रेजों से लड़े, उन जो लड़े, जो देश को आजाद करे, उसको फ्रीडम फाइटर्स बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हमको मालूम पड़ा कि जब ये वोट निकालने के लिए आए और ये बोल रहे कि ये इलीगल है, तो हमारा क्वेश्चन यही था प्रशासन से, जो अधिकारी थे बालू सर, कि भाई इलीगल सिर्फ आपको फ्रीडम फाइटर्स दिख रहे हैं और जो दूसरे बोर्ड यहाँ बैनर्स लगे आपको वो इलीगल नहीं दिख रहे। अगर आपको कार्रवाई करना है, अगर आप मानते कि इलीगल है जो भी है, तो आप सबका निकालो एक ही टाइम पे। आप सिर्फ बराबर सेलेक्टेड फोटोज सेलेक्टेड जगह पे जाके आप निकाल रहे हो, और ये सुबह से पुलिस प्रशासन हमको परेशान कर रही है।
फ्रीडम फाइटर्स के इनको भी मालूम है क्या हिस्ट्री नहीं पढ़े कि कौन फ्रीडम फाइटर्स है? उसमें सबके फोटोज है, उसमें छत्रपति शिवाजी के बाकायदा शंकर मंदिर में बैनर फाड़ा गया फ्रीडम फाइटर्स का। ये क्या ये तौहीन नहीं है उनकी फ्रीडम फाइटर्स की? हम बोले आप उनके लिए एफआईआर दर्ज करो, तो हमको बोला जाता है कि उनके ऊपर अगर एफआईआर होगी तो आप पे भी एफआईआर होगी। अरे हम पे क्यों एफआईआर होगी? जो फ्रीडम, हाँ हमारे ऊपर एफआईआर होगी तो चलो, हमको प्रॉब्लम नहीं है एफआईआर से, वैसे भी हमारे को बहुत एफआईआर है। लेकिन फ्रीडम फाइटर्स ने जो बैनर्स फाड़े हैं उनके ऊपर तो एफआईआर जरूरी है, क्योंकि देश के आजाद जो फाइटर्स थे उनके ऊपर उन्होंने तौहीन किया। और हम यहाँ पे आए तो बालू सर बोले कि हमको ऊपर से ऑर्डर आया, और बालू सर का कहना है साहब कि इससे मुमरा का माहौल खराब होगा। बताइए, आपसे क्वेश्चन है कि फ्रीडम फाइटर से माहौल खराब हो सकता? सीनियर साहब का क्या कहना था? कि वो बोले कि सीनियर साहब ने मेरे को बोले, तो उन्होंने हमको यहाँ पे लेके, हम यहाँ पे आए, सीनियर साहब ने भी यही बोले कि भाई मेरे को ऊपर से कॉल आया, गाँव कैसे मेरे को कॉल आया। अब आप बताओ, यहाँ पे 20 लाख की आबादी है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, वो सेलिब्रेशन करने के लिए लोग बच्चे बड़े सब आएंगे रोड पे, अपने अपने तिरंगा होइस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो इनके फोटो से क्या हो सकता? हमने सर से, सीनियर सर शिंदे साहब से हमने पूछा तो बोले वो नहीं मैं बताऊंगा। हमने रिप्लाई मांगा कि आप रिप्लाई लेटर लिख के दे दो कि आप ये फ्रीडम फाइटर्स के फोटो नहीं लगा सकते, बोले वो नहीं लगा सकते। सर ने यहाँ तक बोले कि आपको महापुरुष का फोटो कोई नहीं लगाएगा। ये कोई जवाब हुआ इसका? महापुरुष का हम फोटो नहीं लगाएंगे तो किसका लगाएंगे भाई हम फोटो? तो इसके क्या कदम उठाएंगे आप? कानूनी कदम क्या उठाएंगे? कानूनी कदम तो ये है कि पहले तो हम यहाँ पुलिस वाले को एप्लीकेशन करेंगे, हम ये जवाब मांगेंगे कि आप कैसे फ्रीडम फाइटर्स के फोटो लगाने के लिए मना कर सकते हैं। ये सबसे पहले हम करेंगे, उसके बाद क्या रिप्लाई आता है उसके हम प्रोसीजर करेंगे। और अभी भी हमने इनसे रिक्वेस्ट किया, हमने सर ठीक है जो हो गया, अभी 2 दिन बचा है 15 अगस्त को, उसमें तो कम से कम फोटोज लगाने दो। तो बोले महापुरुष को अपने घर पे लगाओ, ये कोई तरीका नहीं। हम सेक्युलर देश में है, सेक्युलर लोग हैं, तो हम महापुरुष का फोटोज यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे भाई? मैंने क्लियरली स्टाफ वालों से भी और टीएमसी वालों से भी यही चीज कहा कि उनको जो मेन ऑब्जेक्शन जो ज्यादा चुभा है कि उस पर टीपू सुल्तान की फोटो थी। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले लड़ने वाले स्वतंत्र सेनानी, उनका इतिहास जो उन्होंने देश के हित में जितना काम किया है, तो अगर टीपू सुल्तान से तो अंग्रेजों को प्रॉब्लम थी, अब भी अंग्रेजों के वंशज इतने साल बाद भी 70 साल 75 साल बाद भी अगर देश में है और उनको तकलीफ हो रही है और डायरेक्ट सीनियर साहब को कॉल कर रहे हैं, तो मैंने डायरेक्ट पूछा, मतलब किसको तकलीफ है सर? कोई बोले नहीं वो नहीं किसी का। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे 15 अगस्त का फोटो लगा, जगह जगह लगा हुआ, उसमें गांधी जी की जो कि बोले कि वो भारत का जो नक्शा था उसके अंदर किसी की फोटो बड़ी थी, किसी की फोटो छोटी थी। मैंने बोला कल मैं देखा था मेरे ऑफिस के पास लगा था, उसमें गांधी जी की फोटो बड़ी थी बीच में जो नक्शे के अंदर था। तो बोले नहीं वो नहीं मत लगाओ उसका। बोला सर अगर बैनर के साथ कोई अभद्रता कर रहा है तो उसकी सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी, ना कि उसको निकलवा देना। बोले नहीं हम लगने नहीं देंगे। तो टीएमसी वाले से पूछा कि आपके पास सीनियर साहब ने कुछ लेटर भेजे थे? टीएमसी वाले बोले नहीं। सीनियर साहब से बोला तो बोले नहीं इनको लेटर दे दो ना, जो मैं बर्थडे के लिए लेटर भेजा था ना वही कॉपी इनको दे दो। मतलब ये बैनर के लिए कोई पुलिस स्टेशन के पास या ऑफिशियल इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। ये पूछने पे कि मना किसने किया है। अब अगर गांधी जी से का फोटो बड़ा होने से किसी को प्रॉब्लम है तो कौन सी वो ख्यालात का रहेगा? किसको प्रॉब्लम था? किसने गांधी जी को शहीद किया? सारे देश को मालूम है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से अंग्रेजों को प्रॉब्लम था। अगर वो अंग्रेजों जिस दिन वो शहीद हुए, मैंने बाकायदे पुलिस स्टेशन में बात किया, जिस दिन टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए उस दिन अंग्रेजों को बड़ा फख्र हुआ कि अब हमारा मैसूर पे कब्जा हो जाएगा। तो अगर उनकी शायद हिंदुस्तान मैसूर की एक ही उनकी अड़चन थी सबसे बड़ी कि उनके सामने टिक नहीं पाते थे। तो अब अगर उससे उनके फोटो से उसमें उनका एक थॉट भी लिखा हुआ था टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। तो मैं मीडिया बंधु, मैं खुद पत्रकार होते हुए और मीडिया बंधुओं से यही कहूंगा कि इसको लोगों में चलाएं कि लोग टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सही जानकारी हासिल करें कि उन्होंने देश के लिए क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ कैसी जंग लड़ी, और उन्होंने न कि देश के खिलाफ उनका खुद का जो मेन वजीर था वो ब्राह्मण था टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में पढ़े तो सही, जानकारी तो हासिल करें। जानकारी नहीं हासिल करके बैठ के इनके आका कौन कहां से कॉल कर रहा है, किसका कॉल लेके एक प्रूफ तो दिया होता कि देखो ये कॉल आया था, ये लेटर आया था हमको कि ये बैनर की वजह से आपत्ति हो रही। बहुत सारे अभी यहीं पे देखिए ना, महापुरुष धर्म के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर, ये बैनर जो पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने लगा हुआ है, आनंद दिघे साहब का उसमें फोटो लगा हुआ है, भाई ठाकरे साहब का फोटो लगा हुआ है, इधर गणेश जी का फोटो लगा। बैनर आप निकाल दोगे कि इसका अपमान ना हो, कोई फाड़े नहीं, कुछ करे नहीं, और आप ही के टीएमसी वाले जबरदस्ती उसको खींच खींच के निकाल रहे हैं ऑफिस के पास। मैं तो बता रहा हूँ मेरे ऑफिस के सामने लगा, मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा, इसलिए मैं लगा खुद खड़े होकर लगवाया और बोला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आज जबरदस्ती निकाल दिए। एक गीदड़ की 100 साल जिंदगी जो बोलते हैं और एक बहादुर की एक दिन की जिंदगी वो है, तो ये सिर्फ टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का तौल है नहीं सर, वो सब फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर वो जाता है जो देश को आज़ाद करने पे लगे थे। आप सबको मालूम है सावरकर ने जो गांधी
जो गोडसे जो गांधी जी को जो कत्ल किए थे, लेकिन आप देखेंगे पूरे हिस्ट्री और पूरा प्रूफ है कि ये ब्रिटिश के साथ मिले थे, इनका माफीनामा है, सब कुछ है। लेकिन अब थाना में जाएंगे, जेल के बाजू में उनका बैनर और फोटो सब लगा हुआ है। तो हम यहाँ हमारे फ्रीडम फाइटर जो ओरिजिनल फ्रीडम फाइटर्स है उनका फोटो नहीं लगाएंगे, हम किसका फोटो लगाएंगे? आप बताइए ना। और यहाँ पे हम अगर रिप्लाई कुछ चीज का मांग रहे हैं तो किसी को देना नहीं है, ना यहाँ के सीनियर को देना है, ना कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर बालू पिक्चर को देना है। ये सिर्फ बस फोन कॉल्स पे काम कर रहे हैं। अभी ये बैनर्स के ऊपर आते हैं कि बैनर्स इलीगल है, तो क्या सिर्फ फ्रीडम फाइटर का बैनर लगा तो इलीगल है? यहाँ बर्थडे जो होते हैं, रैलीज होते हैं और क्या गिफ्ट्स वगैरह बांटते हैं तो उसके बैनर्स लगते हैं, और क्लासेस के बैनर्स लगते हैं, तो इनसे पूछ के हम ये लोग लगाते हैं। हमने इसकी भी परमिशन मांगी कि आज तक मुमरा में जितने भी बैनर्स लगे हैं आपके पास इसकी परमिशन कॉपी है? ये लोग ने इसका चालान भरे, पैसा भरे, इनके पास कुछ भी नहीं है, दे आर जीरो। इनके पास कुछ भी नहीं है, बस ये सिर्फ यहाँ पे सीट पे बैठ के वो बड़ा उनका कौन सा आका है वो जो बोलता है लोग करते हैं। यहाँ 20 लाख की आबादी वो आका से नहीं चलेगी, यहाँ 20 लाख की आबादी उनका पूरा राइट है, वो हिसाब से चलेगी, आवाम से चलेगी। ये जो सीनियर ने कहा है, सीनियर ने जो बताया सबका बैनर सबका फोटो लग सकता है, लेकिन जो है महापुरुषों को नहीं लग सकता। ये महापुरुषों को बहुत बड़ा अपमान किया है और इसके लिए इसको माफी मांगनी पड़ेगी। ये जो है सीनियर ने बहुत बड़ा जो है ये बहुत बड़ी बात बोली है, क्योंकि आप फ्रीडम फाइटर का फोटो हटा देंगे और आम आदमी का लग सकता है, जिनकी वजह से मुल्क आजाद हुआ। मसला ये है कि जैसे ही नाम आता है टीपू सुल्तान का नाम आ जाता है, मोहम्मद अली जौहर का नाम आ जाता है, चड्डी गैंग का हालत खराब हो जाता है। इनको एक एक करके कैसे दबाया जाए? ये संविधान फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये किसी और को फॉलो कर रहे हैं। ये बोल कैसे सकता है कि आप फ्रीडम फाइटर को हटा के किसी का और का बैनर लगा सकते हो? ऐसा हो सकता है क्या? आप लोग पत्रकार बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? वो बोल रहे हैं इतना खराब है कि शहर का फ्रीडम फाइटर से अगर शहर का माहौल खराब होता है तो मैं शहर वालों को बोलता हूँ सब लोग निकलो, पूरा शहर निकले और सब फ्रीडम फाइटर और हमारे जो टीपू सुल्तान का और मोहम्मद अली जौहर का सारा फोटो लेके निकलेंगे और पूरा पुलिस स्टेशन में 15 अगस्त को हम लोग आएंगे, यही झंडा फहराएंगे, इसको दिखाएंगे कि हम फ्रीडम फाइटर को दिखाएंगे तुमको। हमारे फ्रीडम फाइटर को हम भूल नहीं सकते। मोहम्मद अली जौहर के बारे में इतिहास ये है कि जब उनकी माँ ने सुना कि वो जो है माफीनामा लिख के आ रहे हैं तो हुआ क्या, उनकी माँ ने बोला कि अपने हाथों से गला दबा दूंगी अगर माफीनामा लिख के आएंगे। ये माफीनामा लिखने वाले अब जो है माफीनामा लिखने वाले इसको बता रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं बैनर निकाल दो। ये बैनर नहीं निकलेगा। 15 अगस्त के दिन पूरे मुमरा को मैं बोलता हूँ, पूरे मुमरा की आवाम और जहाँ तक के सारे आवाम को बोलता हूँ, फ्रीडम फाइटर का बैनर लेके आओ, पुलिस स्टेशन के सामने इसको दिखाओ। ये साजिश हम कभी नहीं कामयाब होने देंगे। SDPI जिंदाबाद, SDPI जिंदाबाद। अभी